नमस्कार, आवाज है 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार। हिलरी क्लिंटन को हराकर डोनाल्ड ने रचा इतिहास। जीतने के बाद बोले सभी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर। ट्रंप और नोट बैन के डर से उभरा बाजार। 1600 पॉइंट टूटने के बाद सेंसेक्स में शानदार रही रिकवरी। निचले स्तरों से करीब 1400 पॉइंट सुधरा। अमेरिकी बाजार में भी मामूली बढ़त के साथ शुरू हुआ कारोबार। नोट बैन के बाद काले धन पर आर पार के मूड में सरकार। वित्त मंत्री बोले नोट बदलवाने वालों को बताना होगा आय का सोर्स। सोना खरीदारों पर भी सख्ती के संकेत। 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी से अफरा तफरी। सब्जी राशन खरीदने तक में हो रही है दिक्कत। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें। एटीएम बंद होने से और बड़ी मुश्किलें। सीएनबीसी आवास की मुहिम का बड़ा असर। देश भर में शुक्रवार तक टोल फ्री हुए हाईवे। शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे सभी बैंक। स्मारकों पर अब नहीं लगेगा टिकट। बड़े नोटों पर पाबंदी के बाद कई कारोबारियों ने काटी चांदी। 20 से 30% के रेट पर नोट बदले जाने की खबरें। काले धन पर लगाम के फैसले के साथ इंडस्ट्री कहा नोट बैन से खत्म होगी ब्लैक मनी। कुछ वक्त बाद दिखेगा असर। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर ब्रेग्जिट का बम हो या फिर ट्रंप का हड़कंप हो या फिर बड़े नोट पर चोट, वो अब किसी से नहीं डरता। वो पंडितों की नहीं सुनता, अमेरिका से नहीं सहमता। जी हां, बाजार के हर जानकार ने कहा था कि ट्रंप जीते तो हाहाकार मचेगा। ट्रंप तो जीते ही। 500 और 1000 के नोट पर बैन के ऐलान ने बाजार पर किया डबल अटैक। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर। तो ऐसी रिकवरी भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारे बाजार पर निवेशकों के अटूट भरोसे का सबूत नहीं है तो और क्या है। सुबह जब बाजार खुले तो कोहराम मचा। सेंसेक्स 1600 पॉइंट लुढ़का। निफ्टी भी 550 पॉइंट टूटकर 8000 से नीचे चला गया। लेकिन बाद में आई शानदार रिकवरी। सेंसेक्स निफ्टी महज 1% कमजोर होकर बंद हुए। सेंसेक्स नीचे से करीब 1350 पॉइंट रिकवर हुआ तो निफ्टी में भी 430 पॉइंट का सुधार देखने को मिला और ये 8400 के पार जाकर बंद हुआ। इस बारे में और बातचीत के लिए अब हम सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी आशीष वर्मा का। आशीष, आज किन हालातों में इस डबल अटैक के बीच सेक्टरों ने दिखाया है अपना दमखम? कैसा रहा है आज का बाजार? देखिए, मैंने कहा था, स्पेसिफिकली हाईलाइट करा था कि फार्मास्यूटिकल तो बैंक्स में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स आएंगे। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में तो 4 से 5% का उछाल था। इनफैक्ट ल्यूपिन ने तो आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे, कमजोर नंबर्स थे, उसके बावजूद उस स्टॉक में हमने देखा 1.5-2% के आसपास का उछाल था। तो फार्मा से सपोर्ट आया और दूसरा बड़ा सपोर्ट था सरकारी बैंक्स थे। ध्यान रखिए, जो ब्लैक मनी पे गाज गिरी, उसके बाद कहा जा रहा है व्हाइट इकोनॉमी जो है वो इंप्रूव होगी, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इंप्रूव होंगे, तो इवेंचुअली शायद बैंक्स बड़े बेनिफिशियरी हों। इसीलिए भी दिन के दौरान यहां पे एक रिकवरी आई। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंक्स 1.5 से 3% ऊपर थे। इनफैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी हमने देखा 1-1.25% के आसपास फाइनली उछाल के साथ उन पॉकेट्स में क्लोज देखने को मिला। निफ्टी में जो पॉकेट सबसे ज्यादा कमजोर थी वो थी सीमेंट स्पेस। शायद डर है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग धीमी पड़ेगी, इसलिए तमाम सीमेंट दिग्गजों में 4 से 6% के आसपास आज दबाव देखने को मिला। दूसरी पॉकेट, एक तो पॉकेट जो नर्वसनेस के साथ कामकाज करी थी पिछले कुछ दिनों से, वो फार्मा थी, और दूसरी थी टीसीएस। डोनाल्ड ट्रंप साहब का जीतना, मतलब जिस तरह के इन्होंने इलेक्शंस में जो रैलीज हुई या डिबेट्स हुई उसमें जिस तरह से बात उठाई है आउटसोर्सिंग को लेकर, वीजास को लेकर, वो एक चिंता की बात है। और इवेंचुअली दिन के दौरान ये पॉकेट कमजोरी रही। 5% की कमजोरी के साथ टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसे दिग्गजों में हमने देखा कामकाज होता हुआ। अच्छा, आज कंज्यूमर सेंट्रिक प्लेस जो है, कंज्यूमर फोकस जो बिजनेसेस हैं, उनमें आज प्रेशर था। मिसाल के तौर पर आपकी स्क्रीन पर ऑटो कंपनीज आएंगी, चाहे वो मारुति हो या फिर टू व्हीलर दिग्गज हीरो मोटो हो, उनमें आज प्रेशर के साथ कामकाज हुआ। रियल एस्टेट में कहा जाता है ब्लैक मनी का काफी इस्तेमाल होता है, उस पॉकेट की तो बहुत तगड़ी पिटाई हुई। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, डीएलएफ, एचडीआईएल,
एक समय तो ये स्टॉक्स 25% कमजोर थे और क्लोज भी 16 से 18% की कमजोरी के साथ हुआ है। मैंने कहा था कंज्यूमर फोकस्ड प्लेस डेल्टा कॉर्प जो कसिनो चलाने का काम करती है, कहा जाता है ब्लैक मनी का काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस वहां पे होते हैं, लोग पैसे कसिनोज में इस्तेमाल करते हैं। ये स्टॉक आज 20% के लोअर सर्किट पे। टीबीजेड, पीसी ज्वेलर्स जैसी जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज पर अच्छा दबाव था, ये डर से कि शायद अब वो ब्लैक मनी पे जब लगाम कसी जाएगी तो यहां पे जो बाइंग होती है वो ठंडी पड़ती हुई नजर आएगी। शुक्रिया शशिधर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ट्रंप का डर खत्म होता नजर आ रहा है। ट्रंप की जीत की खबर के बाद अमेरिका सहित तमाम बाजारों में कोहराम मचा था, लेकिन अमेरिकी बाजारों में सुधार देखा जा रहा है। डाउ जोन्स और नेस्डेक में तो हरे निशान में कारोबार हो रहा है, वहीं यूरोपीय बाजारों में भी तेजी देखी जा रही है। हालांकि एशियाई बाजार कमजोरी के साथ आज बंद हुए थे, लेकिन जो हमें देखना था अमेरिकी बाजार कैसे खुलते हैं, तो वहां हमने देखा कि अमेरिकी बाजार में एक पॉजिटिव नोट पर शुरुआत हुई है। थोड़ी सी कमजोरी जरूर आते हुए इस वक्त, लेकिन शुरुआत एक पॉजिटिव नोट के साथ, कोई बड़ी गिरावट नहीं। तो अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद आज कमोडिटी बाजार में भी खासी हलचल दिखी। कच्चा तेल एक समय करीब 4% तक गिर गया था, लेकिन बाद में इसमें अच्छी रिकवरी आई। वहीं सोने में शुरुआत में खासी तेजी देखी जा रही थी, लेकिन डोनाल्ड की जीत के बाद इसमें ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिला। चांदी में भी कुछ तरह का रुझान देखने को मिला। इस समय चांदी 3% तक बढ़ी, लेकिन ऊपरी स्तर पर बिकवाली से बढ़त 1% तक रह गई। ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर इस समय सामने। चांदी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में बढ़त बना हुए 1% से ज्यादा की। और अब बात करेंगे ब्लैक मनी पर मोदी बम की, क्योंकि इस मोदी बम ने हाहाकार मचा रखा है। जहां कालाधन रखने वाले सरकार के इस फैसले से सन्न है, तो दूसरी तरफ आम जनता को भी इससे फिलहाल तकलीफ हो रही है, लेकिन वो सरकार के फैसले का स्वागत भी कर रही है। छोटा नोट जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 100, 50 और 20, 10 का नोट इस्तेमाल करें। आप ये देख लीजिए, सुबह से जो नोट मेरे पास हैं अब 100, 50 के तो खत्म हो चुके हैं, और कहीं पे भी सब्जी वाले के पास जाएं, आप किसी के पास जाएं, कोई भी आज सामान देने को तैयार नहीं। वो ये कहता है यहाँ तो उधारी ले जाइए, कोई बात नहीं। तो सर आज की अगर बात करें, आज सुबह से लेकर क्या बिजनेस कल या परसों के मुकाबले प्रभावित हुआ है इसकी वजह से? देखिए, जो जनरली क्या होता है कि लंच टाइम के आसपास अगर आप चाहें तो गाड़ी की पार्किंग्स भी आप देखें, यहाँ पर कोई गाड़ी की पार्किंग नहीं है, कस्टमर नहीं है, यहाँ तक कि किसी पूरी की पूरी शॉप्स अगर आप आके देखें खाली पड़ी हुई हैं। फिलहाल तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि जब पे करना पड़ता है तो फिर चेंज का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर बाद में कॉलेज के लिए ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे तो बोलने जाएगा तो एक चीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ब्लैक मनी कंट्रोल कर रहा है। मैं एक्चुअली टूरिस्ट हूँ, आई एम फ्रॉम सूरत। आई केम हियर जस्ट टू रोम अराउंड, और अभी बहुत सारी तकलीफें फेस कर रहे हैं, लेकिन इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे, लाइक इट इज अ बेस्ट एंड अ गुड मीन्स ऑफ कर्बिंग द ब्लैक मनी फ्रॉम इंडिया, एंड दैट इज अ गुड मूव आई कैन से। बट वी गॉट वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड एंड वी कैन नॉट डील विद लॉट्स ऑफ मनी। बात करने के लिए हम पहुंचे हैं चिमुरकर परिवार के यहाँ, और जिनके यहाँ पर शादी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या इस फैसले का आप स्वागत करते हैं, और अगर करते किस तरह की दिक्कतें हो रही है आपको? पहली बात, मैं इस सरकार का स्वागत करता हूँ फैसले का। इससे पक्का 100% करप्शन कम तो होगा, मगर जो दिक्कतें आ रही है अभी, ये तुरंत फैसला लेने से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे आज मैं मिल्क वाले की तरफ गया था, दूध वाले की तरफ, उनको पैसे दिया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मार्केट में गया, बहुत जगह एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जैसा मैं फोटोग्राफर हो गया, कोई भी लोग पैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कोई 500 की नोट ले ही नहीं रहा। अभी कैसे आगे की शॉपिंग करें उसकी चिंता पड़ी है। छोटी छोटी चीजों के लिए तो 100 की नोट, 200 ऐसे तो 100, 500 नहीं ले रहे तो 100 की 100 की नोटें तो देना ही पड़ेगा। तो कहाँ से लाए वो नोट? 500 के और 1000 रुपए के नोट अगर देश के भविष्य के लिए बंद हुए हैं तो फिलहाल तो मैं इसका स्वागत करता हूं, परंतु ये जो आम रोजाना की तो उसमें जो परेशानी हो रही है, जो छोट-मोट जो गरीब लोग हैं या साधारण लोग हैं जिनके पास 500 और 1000 रुपए के नोट हैं और वो एकदम से नहीं चल रहे हैं, तो उनके साथ जो समस्या हो रही है इसका कोई तत्काल निराकरण होना चाहिए। हालांकि जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ जो गरीब लोग हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, उनको सूचना करना चाहिए थी उनको कि हम इस नोट को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं, आपके हित में करना चाह रहे हैं, तो आदमी उस हिसाब से अपना काम अपनी उस व्यवस्था से चलता।
पेट्रोल पंप वाले 500 से कम का पेट्रोल ही नहीं दे रहे हैं। जी रोडवेज वाले भी नहीं ले रहे कोई भी। यहाँ पट्टे वाले चेंज कर रहे हैं सर। ये 500 का चेंज करवाने आया था, लेकिन बोले के 500 के 300 मिलेंगे, 200 रखने। फिर आपने कराए? नहीं सर, 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। हाँ, गरीब आदमी को 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। सर नहीं, 200 रुपए का नुकसान हो रहा है, कौन देगा? मैंने खुद ने चेंज करा, बोला 600 रुपए मिलेगा। फिर मैंने दिए नहीं उसको वापस। आपके पास कितने नोट है? 2 नोट है मेरे पास, 500 के। तो ये आपको उसके 600 रुपए। जी माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, लोगों की इंक्वायरी बहुत है कि हमारे नोट लो और हमको गहने दो, कोई भी रेट लो, कोई भी हिसाब से करो, लेकिन हमारे नोट से हमको छुड़ाओ, चाहे वो लाख की रकम हो, 50,000 की हो। लोग आते हैं, फोन आए हैं, हम पूरी रात सोए नहीं। कल जब 8:15 बजे से ये शुरू हुआ है दौर। मैं यूएस से आई हूँ, मेरे पास यूएस का पासपोर्ट भी है दिखाने के लिए कि भाई आई एम फ्रॉम देयर। जब मैं यहाँ पर आई, मैंने लैंड किया, तो आई हैव एक्सचेंज माई डॉलर्स फॉर मनी विच इज ऑफ कोर्स इन द $500 and the $1,000 bills, बट मैं यहाँ पे नहीं खरीदी कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए हूँ, सब कुछ है, पर आई कैन नॉट बाय एनीथिंग बिकॉज DMC हॉस्पिटल पंजाब सरकार से केंद्र सरकार के रेगुलेटरी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जहाँ पैसे चलने का मतलब ही नहीं। जबकि सरकार ने 11 तारीख की आधी रात तक जो पुरानी करेंसी है वो चलने की इजाजत दी है, सभी पेपरों में आया हुआ है, जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। तो किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? परेशानी को यही है कि 500 का 1000 का नोट चलता ही नहीं का, नगद कैश नहीं लेते। अगर हमारे पास डेबिट कार्ड ना हो तो कहाँ से पैसा लेकर आए, कहाँ से मरीज से इलाज कराएं? तो ये था असर आम जनजीवन पर कि बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के नोट। तो बड़े नोट पर बड़े बैन के बीच आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए सुबह से CNBC आवाज ने इसीलिए एक मुहिम चलाई और हमारी मुहिम का असर हुआ है। आवाज ने आवाज उठाई कि लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए छुट्टी के दिन बैंक खुले रहे और अब RBI ने आदेश जारी कर दिया है कि इस वीकेंड पर शनिवार और रविवार के दिन भी बैंक खुले रहेंगे। हमने टोल पर जाम के झाम पर सवाल उठाया तो ऐलान हुआ कि अब शुक्रवार तक किसी हाईवे टोल पर पैसे नहीं लगेंगे। हमने दिन भर पर्यटकों को हो रही दिक्कत की बात की और आखिर में ऐलान आया सरकार की तरफ से कि ऐतिहासिक स्मारकों पर फ्री एंट्री मिलेगी। इस बीच ICICI बैंक ने भी कहा है कि कल और परसों सभी ब्रांच सुबह 8 से रात 8 तक खुले रहेंगे। बैंक शनिवार को भी काम करेगा। 31 दिसंबर तक ICICI बैंक के ATM से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही बैंक ने डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग की लिमिट भी 2 गुनी कर दी है। यानी CNBC आवाज की ये मुहिम रंग लाई है और इसका सीधा फायदा होगा आपको। इधर वित्त मंत्री ने कहा है कि जिन लोगों ने IDS में कालेधन का खुलासा नहीं किया उन्होंने बड़ी गलती की थी, क्योंकि कालेधन पर अभी और एक्शन बाकी है। वहीं CNBC आवाज ने FM का ध्यान इस और भी दिलाया कि कुछ लोग बैन के बाद बड़े नोटों से कमाई कर रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि ये पूरी चेन अब मुसीबत में फंसेगी। लोगों को एक अवसर दिया गया था कि वो डिस्क्लोजर करें और उस पर एक स्पेशल रेट ऑफ हाई टैक्सेशन दे, और काफी मात्रा में लोगों ने डिस्क्लोजर किया। जो इसके बाद भी पकड़े जाते हैं और जिन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया हुआ उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान उस कानून में है। सर, इस फैसले के बाद एक जो धंधा शुरू हो गया है वो है मनी कन्वर्जन का। इस तरह की खबरें देश भर से आ रही है कि मनी कन्वर्जन के इंसिडेंट हो रहे हैं। साथ ही साथ जो 50 और 100 रुपए के नोट है वो प्रीमियम पर मिल रहे हैं। तो सरकार इस पर कैसे नजर बनाए हुए है? सरकार और जो रेवेन्यू विभाग है इस पर नजर रखे हुए है और ये रिपोर्ट्स बहुत एग्जैजरेटेड हैं। आज कल रात 12 बजे के बाद कोई कन्वर्ट करके इसको लेता भी है तो बाद में उसको भी इसके लिए अकाउंट फॉर करना पड़ेगा कि इसका सोर्स क्या था। हाई डिनोमिनेशनल करेंसी को रिप्लेस करने की बात करोगे तो लोग एकदम सोना खरीदना शुरू कर देंगे। तो सोना खरीदने के लिए भी जो पैसा दिखाएंगे तो जो बेचने वाला होगा उसको भी तो कहीं वो कैश फिर दिखलाना पड़ेगा।
ये सारी चेन अब समस्या में पड़ेगी। इस बीच नोट के बदले सोना बेच रहे ज्वेलर्स पर एक्शन शुरू भी हो गया है। गुजरात के कई बड़े बिल्डरों पर आईटी विभाग ने छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद में बड़े ज्वेलर्स पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी आ रही है कि जिन बड़े ज्वेलर्स पर छापे मारे गए हैं उनमें कल्याण ज्वेलर्स और जॉयलुकास जैसे नाम शामिल हैं। दरअसल बड़े नोट बंद होने के बाद हो रही कालाबाजारी की खबरें आ रही थी, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग को यह एक्शन लेना पड़ा है। देश के कई शहरों से खबरें आ रही हैं कि ये लोग 20 से 30% डिस्काउंट पर पैसे एक्सचेंज करा रहे हैं। वही ज्वेलर्स के बड़े दाम पर गहने बेचने और कारों की नगद खरीद पर डिस्काउंट की खबरें भी आई थी। इसके अलावा अहमदाबाद के बिल्डर्स ने नकदी में फ्लैट खरीदने पर भी ऑफर दिया था। इस तरह की भी खबरें आई थी। तो चलिए आवाज एट 9 में हम यहां पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आज की दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका पर कैसे चला है ट्रंप का जादू, देखिए आगे। अमेरिकी चुनाव के इतिहास में आज सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है और ट्रंप कार्ड चल गया है। बिजनेस टाइकून डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को 71 इलेक्टोरल वोट से हराया है। अमेरिका ग्रेट अगेन की गुगली और अमेरिकी जनता की बेरोजगारी खत्म करने का वादा कर ट्रंप ने असंभव लगने वाली व्हाइट हाउस की रेस जीत ली है। लोगों ने बदलाव के लिए वोट डाला और एक ऐसा शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया है जिसको सरकार और प्रशासन का तजुर्बा नहीं है। ट्रंप की जीत के बाद इंटरनेशनल मार्केट में भूचाल भी आया। डर था कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पर आगे बढ़े तो ब्रेक्जिट के बाद ये सबसे बड़ा बवंडर होगा। इसीलिए नतीजे आते ही ट्रंप ने अपने बोल भी बदले। उन्होंने भरोसा दिया कि अमेरिका ने असली चैंपियन को चुना है जो सबको साथ लेकर चलने का वादा करता है। बाजार में शानदार रिकवरी आई। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने ट्रंप को फोन कर बधाई दी है और कल व्हाइट हाउस में भी निमंत्रित किया है। We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world. At the same time, we will get along with all other nations willing to get along with us. We will be. We'll have great relationships. We expect to have great relationships. चलिए यहां पर ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ट्रंप के जीतने से अमेरिका का भारत के साथ कारोबार पर क्या असर होगा। हमारे साथ होंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है हिलरी क्लिंटन को हरा के, और आज अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि अब वो सबके राष्ट्रपति होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान बहुत सी ऐसी बातें कही थी जिससे अमेरिका में सख्ती बढ़ने का अंदेशा है। इन्हीं सवालों पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ है नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया। बहुत स्वागत है सर आपका। तो अगर हम देखें कि ट्रंप के जीतने से अमेरिका का भारत के साथ जो कारोबार है उस पर अब किस तरीके का असर होगा, और साथ ही ट्रांस एशिया पार्टनरशिप को अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बदला या बदलने की कोशिश की तो उसका भारत पे क्या असर आएगा? अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता है तो थोड़ा बहुत जो ट्रेड हमसे डाइवर्ट किया जाता जो उस टीपीपी के मेंबर्स हैं उनकी तरफ, तो वो डाइवर्शन अब नहीं होगा। तो एक तरीके से इसको पॉजिटिव ट्विस्ट भी दिया जा सकता है। दूसरा एक और है कि जो उनका जनरल ट्रेड के प्रति क्या मत रहता है, यानी कि अमेरिका में ही जो प्रोटेक्शनिज्म बढ़ेगा या घटेगा, तो ये थोड़ा हमारा लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। पर इसमें भी मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू ये लेता हूँ कि इस वक्त जो है अमेरिका में जो इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत आयत से, वो चाइना से ज़्यादा आते हैं। तो अगर मैं समझता हूं कि अगर हम
चाइना को डिस्प्लेस करके अगर हमारी कंपेटिटिवनेस शायद वो एज भारत को मिल सकती है। लेकिन अरविंद जी, यहाँ पर एक जो बड़ा सवाल है, जो बहुत सारी IT कंपनीज और उनका बड़ा कंसर्न होगा कि H1B वीजा जो रहता है या इमिग्रेशन पर ट्रंप की जो नीतियां हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें की उन्होंने इस बारे में, क्या भारत पे या भारतीय कंपनियों पे और भारतीयों पे इसका बुरा असर पड़ सकता है? एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कम से कम जो H1B वीजा का जो 65,000 वीजा का कमिटमेंट है, वो तो WTO एग्रीमेंट के तहत है, इसलिए उसमें मैं नहीं समझता कि कोई प्रेसिडेंट इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसमें दिक्कत दूसरी आती है कि इसमें जैसे बहुत हाई फीस लगा दी थी वीजा की, तो उससे जो है हमारे जो पोटेंशियल H1B एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा बैरियर क्रिएट होता है। तो पर ये भी जो है, रिमेंबर, आप ध्यान रखें कि ये ऑलरेडी जो करंटली ये एग्जिस्ट करती हैं फीस वगैरह, अब इसको कम करेंगे या क्या रुख रहता है, ये अब हमें आने वाला समय ही बता पाएगा। जी अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर एक बार फिर आपको बताया कि 9 नवंबर की शाम से आप देखने लगे हैं नेटवर्क 18 का नया हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18 इंडिया। एक नए अंदाज में टीवी पत्रकारिता का ये आगाज हुआ है आपके टीवी के उसी चैनल नंबर पर जिस पर आप अब तक IBN 7 को देखा करते थे। इस बेहिचक और बेबाक अंदाज में रफ्तार भी है और धार भी। तो अब आपका पसंदीदा राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल है न्यूज 18 इंडिया। चलिए, और इसी के साथ आवाज 9 में आपसे लेंगे इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।